शराबबंदी तो है ही नहीं, कानून है। कानून है, कानून बनाए हैं अपने मुंह में मिट्ठू जो बने, लेकिन शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के पक्ष में हम लोग भी रहे हैं, हम लोग भी उस समय थे और कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन हो रहा है वो सिर्फ गरीबों के लिए चल रही है बात, और गरीबों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, शराब के केसों में फंसाया जा रहा है, उनसे जुर्माना लिया जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो तस्कर हैं वो तो मौज कर रहे हैं, और मौज कर रहे हैं उसका कारण यही है कि बड़े बड़े तस्कर जो हैं वो अच्छी शराब परोसते हैं। और अच्छी शराब, ये भी बात कोई नहीं कहता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अच्छी शराब हमारे गरीब लोग नहीं पीता है। हमारे गरीब लोगों को तो जल्दीबाजी में शराब बना करके लोग परोसते हैं, जो विषैली शराब होती है। 8 दिन में शराब बनती है, जो 2 घंटा में शराब बन जाती है, नौसादा दे के, यूरिया दे करके, गाय पे आने वाली दवा दे करके, तो वो सब विषैली शराब है। और मैंने गरीब को उधर केस मुकदमा में भी फंसा रहे हैं, और इधर विषैली शराब से उनकी हत्या हो रही है। तो शराब के नाम पर गरीबों के साथ यहाँ पर घोर अत्याचार हो रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। और दूसरे ओर जो बड़े लोग हैं, रात में 10 बजे के बाद पति पत्नी दोनों पीते हैं, लाख लाख रुपया का, 50-50 रुपया की शराब पीते हैं। वो लोग भी आपस में झगड़ते हैं, लेकिन उनकी झगड़ा बाहर नहीं आती है। तो कहने का मतलब कि बड़े बड़े तस्कर हैं, उनकी शराब वहीं पर जाती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कंजप्शन है। हमारे के यहाँ क्या कंजप्शन है, गरीब के यहाँ क्या कंजप्शन है? वो कहीं मिला, ठहरा, पावर पे लिया, हो गया। तो शराबबंदी है, होना चाहिए, लेकिन जिस रूप में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि 100 चूहा खा करके बिल्ली चली है को, ये 2005 में क्या किए थे? 2005 से 10 तक गांव-गांव दारू का इन्होंने ये खुलवा दिया, सबको परमिट दिया, और आज कहते हैं कि दारू बंद करो। तो दारू बंद करने का इनका मतलब नहीं है, ये सिर्फ दिखलाना चाहते हैं जो 5 से 10 के बीच में पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि शराबबंदी ठीक है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन वो शराबबंदी नहीं होनी चाहिए जैसा नीतीश कुमार यहाँ चला रहे हैं। लेकिन आप जब नौकरी दे रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पहले से है उसको कागज़ दे रहे हैं, तो ये सरकार सिर्फ एक तरह से समझिए कि वादे, झूठे वादे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर कुछ है नहीं। उसी तरह से जो अभ्यर्थी बेचारे आज के हमारे जो युवा हैं, देश के कर्णधार हैं, राज्य की तरक्की उनके ऊपर जिम्मे पर है, और शिक्षक जैसा एक पवित्र पद है, और शिक्षा, गुरु शिक्षा का जो शिक्षक का जो अथी होता है, उसको साथ भी खिलवाड़ी लोग कर रहे हैं। एक तरफ जो पहले से शिक्षक हैं वो बेचारे इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि बीपीएससी के थ्रू आइए। फिर बीएड वाले को भी पता नहीं चल रहा है कि हम लोग को सामंजस्य किया जाएगा, बीएड का महत्व दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। इस तरह का सरकार को कम से कम नहीं करना चाहिए। एक स्टेट गाइडलाइन आना चाहिए, और सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, उन लोगों को भी समायोजन करना चाहिए जो पहले से है, जो क्वालिफाइड किए हुए हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उनकी मंशा नहीं है। सिर्फ समय, टाइम, जो कहते हैं टाइम बाइंग होता है, वो टाइम बाइंग कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है। और इसमें एक्सपर्ट हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग के इंजीनियर हैं और चैंपियन हैं इसके, चाणक्य कहे जाते हैं। आप देखे होंगे कि बिहार में वोट लेने के लिए कुछ भी कर देते हैं। दलित को महादलित बना देते हैं, महादलित में 4 जातियों को छाट देते हैं, और समय जब मौका मिलता है तो फिर सभी जातियों को एक साथ कर देते हैं। अब मुझे यही समझ में नहीं आता है कि दलित और महादलित में फ़र्क क्या है। दो आयोग बने हुए हैं, किसके लिए महादलित आयोग काम करेगा, और दलित अनुसूचित जाति जनजाति जो आयोग है वो किसके लिए काम करेगा। तो इस तरह के लोगों को भ्रम फैला करके, उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर करके एक तरह से वोट लेने की इनकी रणनीति रही है। ये कहीं पर किसी का कुछ नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ समय को ये कर रहे हैं, टाइम बाइंग जिसको हम कह रहे हैं, उस समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय गंवा रहे हैं। इनके अब अंदर में कुछ नहीं रहा, इनके जो पकड़ था प्रशासन पर कमज़ोर होता जा रहा है, इनका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, एक प्रेशर में रह रहे हैं,
और इन्होंने गलती किया महागठबंधन में आकर के उसका प्रायश्चित करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई मौका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इनको आने के लिए मौका नहीं दे रही है। इस छटपटाहट में कुछ भी कर रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि सरकार से उन लोगों का भविष्य निहित है जो बेचारे आज युवा हैं, बेरोजगार हैं, और वो सब समझते हैं। आप देखिएगा कि आने वाला समय में जनता जो है, युवा जो है, बेरोजगार जो हैं, जो आज सड़कों पर घूम रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिलेगी, इनको एकदम तरीके से जवाब दें। तो ये परीक्षा जो हो रहा है 14 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा हुई थी और उन्होंने ट्रायल मारा, तो उस इच्छा से कुछ नहीं होता है। अब एक संयोजक के पद के लिए तो घिघिया रहे हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है, सब जान रहा है कभी भाजपा की तरफ फिर आ जाएंगे, कब कहाँ भाग जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कोई हम नहीं समझते हैं कि उस तरह का पद मिलने वाला है। प्रधानमंत्री का माने पद भी उसके उम्मीदवार हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, लेकिन ये होने नहीं जा रहा है। इस बात को समझती है जनता और कार्यकर्ता तो बेचारे होते ही हैं, अपने नेता का गुणगान करते हैं, उनको खुश करने के लिए कह दिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसी कोई संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री के चक्कर में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी, और उनकी कुर्सी चल जाएगी तो उनका पार्टी का भी विनाश हो जाएगा, पार्टी उनकी खत्म हो जाएगी। अगर वो थोड़ा सा उनके अंदर समझ है, हम समझते हैं, तो इस तरह की बात वो नहीं करेंगे। वो सीएम की कुर्सी जो मुझे लगता है नहीं छोड़ेंगे। उस कुर्सी को बचाने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी आने के लिए तैयार हैं। ये बताइए। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ उनके जैसा। मैं समझता हूँ कि मैं उस बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हो गया, थैंक यू।